MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन की सहायता से फुल नेम स्प्लिट करना। इसके पहले हमने MS Excel की हाउ टू स्प्लिट फुल नेम टू फर्स्ट एंड लास्ट नेम वाली वीडियो में आपको एक ही सेल में लिखे हुए फुल नेम को कुछ फॉर्मूलों की मदद से स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग सेल में लिखना बताया था। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में हम आपको यही काम बिना फॉर्मूले के आसान तरीके से करना बता रहे हैं। इसमें हम फुल नेम को स्प्लिट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड का उपयोग करेंगे, जिससे आप फुल नेम से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं। अब यदि आपसे कहा जाए कि इन नामों में से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर दीजिए, तो फार्मूले की सहायता से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो एक बार के लिए अलग किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया भी है, पर मिडिल नेम को अलग करने के लिए जब हम फार्मूले का उपयोग करते हैं तो ये मुश्किल भी होता है और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। पर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन की सहायता से ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सारे फुल नेम्स जो लिखे हुए हैं उसको सिलेक्ट कर लें। अब डेटा टैब में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। यदि यहाँ पर जो नाम हैं उनकी लेंथ अलग अलग है, मतलब कोई नाम 10 अक्षर का है तो कोई 12 का, किसी नाम में मिडिल नेम है, किसी में नहीं है, तो इस तरह के नामों को स्प्लिट करने के लिए हम डिलिमिटेड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और जब किसी नाम की विड्थ फिक्स्ड हो, मतलब कि सभी नामों में एक जितने ही अक्षर हों और उन्हें सेम प्लेस से स्प्लिट करना हो, तब फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यह ऑप्शन हम आपको आगे समझाएंगे। पहले हम आपको डिलिमिटेड ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। अब हम आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डिलिमिटर्स की लिस्ट दिखाई देगी, जैसे कि टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर। हमने आपको बताया कि डिलिमिटेड ऑप्शन तब उपयोग होता है जब वर्ड की लेंथ फिक्स्ड ना हो। ऐसे में हम इन डिलिमिटर्स को एक बाउंड्री की तरह उपयोग करेंगे। ये डिलिमिटर्स दरअसल पंक्चुएशन मार्क्स या वो कैरेक्टर्स हैं जिनका उपयोग हम शब्द की सीमा निर्धारित करने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फुल नेम में से स्प्लिटिंग वहां से हो जहां पर कोई डिलिमिटर हो। हमारे डेटा में 3 डिलिमिटर्स हैं, एक तो स्पेस, दूसरा कॉमा और तीसरा स्लैश का निशान। यहाँ नीचे प्रीव्यू में आप डिलिमिटर चुनने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख सकेंगे। सबसे पहले हम डिलिमिटर्स के अंतर्गत कॉमा को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, कॉमा को सिलेक्ट करते ही नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे इस डेटा में जहां पर मीरा नाम के बाद कॉमा लगा हुआ था वहां से स्प्लिटिंग हो गई है, क्योंकि अभी हमने डिलिमिटर केवल कॉमा यूज किया था। टैब यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड था। अब हम कॉमा के साथ साथ स्पेस को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा डिलिमिटर हमने स्पेस ले लिया, तो ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फुल नेम थे वो 3 अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट हो गए हैं। इसी तरह यदि आपके डेटा में कोई और भी डिलिमिटर्स हो, जैसे कि यहाँ पर सेमीकोलन है, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि डेटा में ये जो ऊपर लिखे हुए डिलिमिटर्स हैं इनको छोड़कर अन्य कोई डिलिमिटर है, जैसे कि हमारे डेटा में
स्लैश लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसके सामने वाले बॉक्स में वो साइन टाइप कर दें। यहाँ पर हमने स्लैश टाइप कर दिया है। अब हमारा जो डेटा है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, चूंकि अब हमने यहाँ पर स्लैश भी ले लिया है, इसलिए पहले जो यहाँ नाम के बाद स्लैश दिखाई दे रहा है वो भी हट गया है। अब यहाँ पर ऊपर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमीटर एज 1। यदि ये ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में एक से ज्यादा डिलिमीटर्स होने पर ये उनको एक ही मानेगा, और यदि ये ऑप्शन डीसिलेक्टेड होगा तो उन्हें ये अलग अलग मानेगा। हमारे डेटा में जो नाम है अनुजा अग्रवाल, इसके बीच 2 स्लैश लगे हुए हैं। चूंकि हमने इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दिया था, इसलिए यहाँ नीचे प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि इसने इन दोनों स्लैश को एक ही डिलिमीटर माना है, और इसलिए हमारा ये जो डेटा है वो स्प्लिट होने के बाद इस तरह का दिख रहा है। यानी इसमें मिडिल नेम वाले कॉलम में ही लास्ट नेम भी आ गए हैं। जैसे अनुजा अग्रवाल में अग्रवाल लास्ट नेम है, पर वो मिडिल नेम वाले कॉलम में आ गया है। उसी तरह से केशव मेहरा और मीरा प्रजापति, ये जो नाम है, इनमें भी लास्ट नेम मिडिल नेम वाले कॉलम में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि डेटा में यहाँ पर 2 डिलिमीटर्स हैं, एक तो स्लैश, दूसरा स्पेस। इन दोनों डिलिमीटर्स को इसने एक मान लिया। उसी तरह से मीरा प्रजापति में कॉमा और स्पेस, ये 2 डिलिमीटर्स हैं, पर हमने इस ऑप्शन को चुन के रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये डेटा इस तरह से स्प्लिट हुआ है। अब हम इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं। इस ऑप्शन को डीसिलेक्ट करते ही ये 2 डिलिमीटर्स को अलग अलग गिनेगा, और ऐसा करते ही लास्ट नेम मिडिल नेम वाले कॉलम से हट करके लास्ट नेम वाले कॉलम्स में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपने डेटा का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्टेड होता है, तो हम इसे ही सिलेक्टेड रहने देंगे। उसके बाद है डेस्टिनेशन, इसके सामने वाले बॉक्स में क्लिक करें। अब आप उस कॉलम रेंज को सिलेक्ट करें जहां से आप चाहते हैं कि रिजल्ट प्रारंभ हो। इसके लिए हम फर्स्ट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग छोड़ करके। अब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। देखिए, फिनिश पर क्लिक करते ही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम स्प्लिट हो गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको फिक्स्ड लेंथ ऑप्शन का उपयोग करके बता देते हैं। उसके लिए हमने ये एक और एग्जाम्पल लिया है। ये कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सभी वर्ड्स हैं वो एक ही लेंथ के हैं, यानी सभी में सेम कैरेक्टर्स हैं। इसमें पहले 3 कैरेक्टर्स स्टेट का कोड हैं, दूसरे जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो डिपार्टमेंट का कोड है, और लास्ट 3 कैरेक्टर्स एम्प्लॉय का आईडी है। जैसे कि कैंडिडेट इंफॉर्मेशन वाली टेबल में पहला जो वर्ड है वो है RAJIT 123। इसमें RAJ स्टेट का कोड है, IT डिपार्टमेंट का कोड है, और 123 एम्प्लॉय आईडी है। तो टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन करने के लिए पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करके बता रहे हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर, A और E। इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करते ही ये टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड खुल गया है। अब यहाँ से हम फिक्स्ड लेंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पहले हमने डिलिमीटर्स को बाउंड्री की तरह यूज किया था। यहाँ पर हमें डेटा को स्प्लिट करने के लिए मैन्युअली बाउंड्री सेट करनी होगी। स्टेट कोड अलग करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट आईडी अलग करना चाहते हैं और एम्प्लॉय आईडी अलग करना चाहते हैं। इसको हमको 3 अलग अलग कॉलम्स में बांटना है। तो उसके लिए मैन्युअली हमको यहाँ पर बाउंड्री सेट करना होगी।
तो जहाँ से भी हमको टेक्स्ट को स्प्लिट करना है वहाँ पर क्लिक करके हम एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया वहाँ पर एक लाइन आ गई है। जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ पर इस तरह से ये लाइन आती जाएगी। और अगर इस लाइन को आपको मूव करना है तो उसके लिए आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं। इस लाइन को मूव करके हमने डिपार्टमेंट आईडी के बाद लगा दिया है। अब ये जो तीसरी लाइन है ये एक्स्ट्रा है, ये हमको नहीं चाहिए। तो जो लाइन नहीं चाहिए, जो बाउंड्री नहीं चाहिए, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए उस पर डबल क्लिक कर दें। ये हमने 2 बाउंड्रीज यहाँ पर फिक्स कर दी हैं, पहली 3 कैरेक्टर्स के बाद और दूसरी 2 कैरेक्टर्स के बाद। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डेस्टिनेशन के लिए डेस्टिनेशन के सामने वाले बॉक्स में क्लिक करके कॉलम रेंज सिलेक्ट करेंगे, यानी जहां से हमको अपना रिजल्ट शो करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और अब फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, हमारा जो टेक्स्ट था वो अलग अलग 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है, जिसमें से कि पहले जो 3 कैरेक्टर्स थे वो स्टेट कोड के अलग आ गए हैं, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर अलग आ गया है और एम्प्लॉय आईडी अलग आ गया है। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आज आपने टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन की सहायता से फुल नेम को स्प्लिट करना सीखा।